और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में इंडी गठबंधन की अहम बैठक में कांग्रेस समेत 23 दलों के नेता शामिल। खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी बैठक में मौजूद हैं। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी भी बैठक का हिस्सा हैं। बैठक में आम आदमी पार्टी, डीएमके और टीवीके ने दूरी बना ली है इस बैठक से। टीवीके आप देख रहे हैं जो अभी अभी सत्ता में आई, टीवीके ने दूरी यहां पर बनाई है इस इंडी गठबंधन की बैठक से। इसी के साथ आम आदमी पार्टी और डीएमके की एक बड़ी वजह रही कि विश्वासघात का आरोप डीएमके ने लगाया सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर कि किस तरीके से मौका परस्ती यहां पर कांग्रेस ने दिखाई, मौका आते ही दामन छोड़ दिया और इसीलिए वो नाराजगी डीएमके की लगातार बरकरार है। तो इंडी गठबंधन अपनी एकता दिखाने की कोशिश एक बार फिर से यहां कर रहा है, लेकिन अंदर खाने कितनी टूट है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आम आदमी पार्टी, डीएमके और टीवीके की दूरी ये साफ तौर पर बता रही है कि किस तरीके से ये हालात बने हैं। और इंडी गठबंधन की ये बैठक बुलाई गई ठीक बंगाल में चुनाव हारने के बाद में। ममता बनर्जी इस बैठक का हिस्सा बनी है कि किस तरीके से एक साथ आकर एक बार फिर से अपनी एकता दिखाने की कोशिश इंडी गठबंधन के नेता यहां पर जरूर कर रहे हैं। लेकिन समय समय पर जब जरूरत पड़ी है अलग अलग राज्यों में, तो ये वही लोग हैं, ये वही दल हैं जो यहां एक साथ खुद को इंडी गठबंधन का नाम देते हैं, एकजुट होकर एक मंच साझा करते हैं। लेकिन जब मौका आता है अलग अलग राज्यों में एक दूसरे का साथ देने का, तो आपने देखा है, देखिए महबूबा मुफ्ती की भी तस्वीर है कि कैसे समय समय पर एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। हाल का ही उदाहरण ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से ममता बनर्जी पर लगातार निशाना साधा। राहुल गांधी के वो बयान आपको जरूर याद होंगे कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि भाजपा अगर जीतती है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी होंगी। कई ऐसे कटाक्ष यहाँ पर किए गए थे राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन अब एक मंच साझा करके फिर से एकजुटता का संदेश देने की कोशिश इंडी गठबंधन कर रहा है। अक्षय राय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अक्षय, तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि फिर से एकता दिखाई जाए। इंडी गठबंधन के तमाम लीडर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हालांकि कईयों ने इससे दूरी भी यहाँ पर बनाई है, डीएमके, टीवीके, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें। लेकिन क्या वाकई में इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक है और ये एकता बरकरार रहेगी? क्योंकि समय समय पर देखा गया है कि एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपते आए। देखिए, टीवीके तो इंडिया गठबंधन का कभी हिस्सा रही नहीं। कांग्रेस से उसका गठबंधन जरूर चुनाव के बाद हुआ है और वहाँ सरकार में शामिल है। लेकिन डीएमके जरूर इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, वो इस बार बैठक में शामिल नहीं है। उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि टीवीके के साथ उन्होंने सरकार में अपना जो कद था उसको रखा। अब साफ तौर पर है कि ममता बनर्जी फिर से इंडिया ब्लॉक में लौटी हैं और एक तरफ से कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से उनको चुनावी हार मिली, उसके बाद कहीं ना कहीं सबक ली गई और ममता बनर्जी के खुद इनिशिएटिव से ये बैठक आहूत की गई है। 23 पार्टियां इस बैठक में शामिल हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी पर सभी की नजर रहने वाली है कि वो इस वक्तव्य किस तरह से बैठक में वक्तव्य देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल हैं, सोनिया गांधी बैठक में शामिल हैं, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इसके अलावा अगर देखा जाए तो झामुमो की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हेमंत सोरेन, इसके अलावा तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला बैठक में मौजूद है। 23 पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं इस बैठक में शामिल हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से शामिल हैं। इसके अलावा एक दो सांसद भी बैठक में मौजूद है। कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के लिए अब निश्चित रूप से वो समय होगा जब सभी चीज़ें भुला करके आगे बढ़ सके। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये बैठक के बाद पता चलेगा। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के लिए करो या मरो की स्थिति है, लेकिन सभी दलों के लिए निश्चित रूप से चेतावनी भी है, क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव से पहले, खास करके पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले जिस तरह से हुंकार भरा करती थी, नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए के साथ फिर शामिल हुए तो उसके पीछे ममता बनर्जी के वक्तव्य को बताया गया, ममता बनर्जी को बताया गया, अरविंद केजरीवाल को बताया गया। अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल नहीं है और संजय सिंह कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा वो कभी थे ही नहीं, क्योंकि सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना था। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि यूपी सहित कई राज्यों में चुनाव हैं, 2027 इंडिया गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। माना जा रहा है कि गठबंधन को, जिसको कि अब पार्टी जनबंधन कह रही है, क्या जन के साथ बंधन कर पाएगी, जनता के साथ क्या उनका जो बंधन है वो मजबूत हो पाएगा। इस बैठक से साफ बहुत कुछ हो जाएगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हार के बाद और जिस तरह से उनकी दुर्गति पश्चिम बंगाल में हुई है, वो किस तरह से अपनी बात रखती है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के लिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और इसीलिए बड़े नेताओं को इस पर आमंत्रण किया गया है। उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े हैं, जबकि शरद पवार की ग्रुप की तरफ से सुप्रिया सुले इस बैठक में शामिल है। कहा जा सकता है कि 23 पार्टियों का ये गठबंधन
जिसको की कवायद ये की जा रही है कि छोटे दलों को और भी अपने साथ जोड़ा जा सके, इसको और विस्तार दिया जा सके। इस बैठक से बहुत कुछ साफ होने की उम्मीद है और ममता बनर्जी पर सभी की निगाह रहेंगी कि उस बैठक में क्या कुछ कहती है, क्योंकि हार कर लौटती हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को बेहतर करना है तो कहीं ना कहीं एकजुटता बहुत महत्वपूर्ण होगी। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व जो एनडीए ने दिया है देश के सामने, वो इंडिया गठबंधन के लिए निश्चित से चुनौती बनकर के उभरा है। कई राज्यों में जो चुनाव हुए कांग्रेस ने जरूर थोड़ी सी इज्जत बचाई क्योंकि केरला में जीत हासिल कर ली, तमिलनाडु में सरकार में सहयोगी दल के रूप में हो गई, लेकिन अन्य दलों के लिए निश्चित से यहाँ पर कुठाराघात जैसी स्थिति रही है और खास करके ममता बनर्जी बहुत बैकफुट पर है। माना जा रहा है कि वो इनिशिएट करते हुए दिखाई देगी कि इंडिया गठबंधन को किस तरह से सामंजस्य बना करके कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल अक्षय, देखिए मात खाई ममता बनर्जी ने और किस तरीके से वो कमजोर हुई, पार्टी टूटने की कगार पर पहुंच गई है, तब उन्हें ये चीज एहसास हुई और एक बार फिर से उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ, आपको लगता है कि 23 दल जो यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ कुछ सबक लेते हुए नजर आएंगे कि एकजुटता का मंत्र सिर्फ मंच पर आकर एक साथ बैठकर बैठक करना नहीं है? अलग अलग राज्यों में जो एक दूसरे के प्रति जहरीली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, क्या आने वाले समय में उससे बचते हुए दिखाई देंगे? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज है और पॉलिटिकल पार्टीज अगर कहीं दूसरी राज्यों में चुनाव लड़ते हैं तो फिर निश्चित से वहां पर हस्तक्षेप अलग तरीके का होता है। आप केरला की बात कर लें, वहां पर लेफ्ट की सरकार थी, एलडीएफ की सरकार थी, यूडीएफ ने वहां पर सरकार बनाई, लेफ्ट भी इस बैठक में शामिल है। तो कहा जा सकता है कि ये गठबंधन ऐसा कुछ है जहां पर राज्यों में तो सीधे सीधे चुनौती है, लेकिन नेशनल स्तर पर वो कोशिश ये है कि सामंजस्य बनाया जा सके। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो सबक जरूर ये दल लेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार हार हो रही है और पश्चिम बंगाल की हार साधारण हार नहीं है, वो ऐसी हार है जो कि इंडिया गठबंधन को ये मजबूर कर दी कि अब बैठक की जानी चाहिए और ममता बनर्जी को खुद सामने आना पड़ा, कहना पड़ा कि बैठक बुलाइए, उस बैठक में मैं शामिल होंगी और दूसरे दलों के लिए भी नज़ीर बनने की कोशिश करूंगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि वहां पर शरद पवार की पार्टी हो टूट हुई, उद्धव गुट टूटा और अब जिस तरह से ममता बनर्जी का गुट भी पूरी तरह से बिखरने के कगार पर है। टीएमसी में दो फाड़ पूरी तरह से हो चुके हैं। ये माना जा रहा है कि संसदीय दल में भी टूट होगी। वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों के लिए भी लेटेस्ट टेस्ट होने जा रहा है कि क्या पार्टी बचाने में वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात यह है कि क्या जो वहाँ पर बनर्जी है और साथ ही साथ साहा जिनके नेतृत्व में वो दल बना है, क्या संसदीय दल में भी तोड़ने के लिए वो तैयार बैठे हैं। बीजेपी सभी चीज़ को एक तरफ से बैकफुट होकर के देख रही है कि क्या कुछ बंगाल में घटते जा रहा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बैठक में तमाम उन मुद्दों को चर्चा की जाएगी कि किस तरह से एनडीए दूसरे दलों को, छोटे दलों को तोड़ने में लगा है और उसका खामियाजा अन्य दलों को भुगतना पड़ रहा है। देखना दिलचस्प ये होगा कि कुछ सबक लेते हैं या नहीं लेते हैं। बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से की जा सकती है। बैठक में क्या कुछ बात हुई है उसकी जानकारी दी जा सकती है, लेकिन अमूमन माना जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन और साथ ही साथ 2027 में जो चुनाव होने हैं राज्यों में उसको लेकर के बैठक में मंत्रणा की जाएगी। बिल्कुल अक्षय, जैसा आपने कहा कि एक नए तरीके से अब इंडी गठबंधन अपनी रणनीति बनाता हुआ दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सबक लेते हुए नेता इस समय नजर आ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि कितना कारगर ये साबित होता है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।